हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अभी हम सब गुरु पूर्णिमा के निमित्त पूज्य बापू जी के श्री चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। तुम बिन ये जीवन सोना वीराना, तुम बिन नहीं कुछ पाना, तुमको ही अपना माना। भक्ति श्रद्धा करते इतना बोलने पर भी जो खड़े हैं उनको अक्कल दे दो जल्दी। भक्ति श्रद्धा करते रहे हम, राहों में तेरे ही चलते रहे हम। गुरुवर से विनती ये बालक करे हम, राहों में तेरे ही चलते रहे हम। क्यों घूम रही है? अक्ल दे दो, उसको बिठा दो। गुरु पूनम का अन्य सभी पूनमों से ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि गुरु पूनम में जप श्रद्धा के साथ ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान में तप की प्रेरणा देने वाली, जीवन में निखार आने वाली और सर्वांगीण विकास कराने वाली जो पूनम है वही गुरु पूनम है। गुरु पूनम हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आता है। हम जन्म जन्मांतरों से भटकते भटकते सब पाकर सब खोते खोते कंगाल होते आए हैं। सब खोते खोते कंगाल हो के आए। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं बाल वक्ता। सब कुछ पाया और मृत्यु के झटके में सब खोते खोते आए। एक बार नहीं कई बार सब पाके सब खोते कंगाल होते हुए आए। ध्यान से सुनना हमारे बच्चों को। हाँ, गुरु पूनम का यह पर्व हमारी उस कंगालियत को मिटाने, हमारे रोग शोक को हरने और हमारी अज्ञानता को मिटा के भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत रस, भगवत सामर्थ्य भरने वाला महान पर्व है। गुरु पूनम यह खबर देने वाला पर्व है कि हम कितने भी लघु शरीर, लघु अवस्था में हो, फिर भी हमारे अंदर विराट छिपा है। जैसे तरंग अपने को समुद्र से भिन्न मानेगी तो वो तो मौत की तरफ जाएगी, पर अगर तरंग अपने को सागर से जुड़ा हुआ देखेगी तो वो विशाल है। उसी प्रकार क्या बात है, देखो कितना ज्ञान गहरा है। ये बापू के बच्चे हैं। गहरा ज्ञान है, सुंदर है। देश के रखो वापस की। अगर जीवात्मा भी परमात्मा से जुड़ा हुआ अपने को देखेगा तो उसे भी गुरुत्व की एहसास होगी। हमारा कितना भाग्य है, हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें इस गुरु पूर्णिमा के निमित्त रायपुर में पूज्य बापूजी के दर्शन व सत्संग का लाभ मिल रहा है। नहीं तो कितने लोग आज इतवार में घर में टीवी के सामने रिमोट लेके बैठे होंगे। पर ये तो उस भगवान की, पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है जो उन्होंने हम सबको चुना, हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम यहाँ आ पाए। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्यास उठ जाना है, कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, ये भी अग्नि में जलाना है, कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। संत कबीर जी ने कहा है, जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। जैसी प्रीति हम संसार से, छल कपट से, दुख देने वाली दुनिया से करते हैं, उससे आधी भी हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में करें तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। संसार आंख और कान के द्वारा अंदर घुसती है। हम जैसा सुनेंगे
वैसा बनेंगे और हमारे संस्कार भी वैसे ही होंगे और जैसा देखेंगे वैसा स्वभाव होगा। इसलिए हम अगर सदैव अपने गुरुदेव की, जो कि आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं, उनके दर्शन व सत्संग श्रवण करेंगे तो देर सवेर हमारे अंदर विराजमान महापुरुष तत्व भी जागृत होगा। गुरुदेव तो हम सबसे कुछ भी नहीं चाहते। वो तो कहते हैं, तू मुझे अपना और आंगन दे दे, मैं अभी जो भी वर्षा कर दूं, उनको पड़ोसी लोग आजकल दे दे, आंगन दे दे। अपनी मान्यताओं और अहम को अपने हृदय से निकाल कर अपनी कल्पना, अपनी मान्यता, अपना हठ, अपना विकार छोड़, हाँ, सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण कर दे। फिर गुरुदेव हमारे हृदय में उस सत्य स्वरूप ईश्वर का रस छलका देंगे। अरे ऐसे सद्गुरु तो बादल के समान होते हैं, ऐसे बादल जो हर जगह बरसते हैं। जहाँ मरुभूमि पथरीली भूमि है वहाँ भी, और जहाँ उर्वर भूमि है वहाँ भी। यदि हम ही मरुभूमि बने रहे तो हम क्या उसका लाभ उठा पाएंगे? इसलिए हमें उर्वर भूमि बननी चाहिए। एक तथ्य हम साधकों को भी जान लेना चाहिए कि गुरुदेव ही हमारे हृदय के इष्ट देव हैं। सद्गुरु ही सर्वव्यापक सत्य हैं, अविनाशी तत्व हैं और हमारे आंतरिक प्रबोधक एवं प्रेरक हैं। यदि साधक अपने मन को लांग कर अंतरंग में प्रवेश करेगा तो उसे ये अनुभूति होगी कि उसके गुरुदेव अंतर में भी आसीन हैं और अपने आत्मदैविक रूप से उसके नियंत्रक, प्रोत्साहक, संरक्षक एवं सर्वस्व बने हुए हैं। लो आ गए महंगे मेहमान, छत्तीसगढ़ का नक्शा बदलने वाले आ गए। इंतजार करा के लेकिन आए तो सही, वचन के पक्के। बड़े आदमी हैं तो काम भी बड़े होते हैं। 12:30 बजे तक हमने राह देखी, फिर छुट्टी कर दी तो कई हजार साधक चले गए। फिर भी पंडाल, डॉक्टर साहब देखो, भरा का भरा। आपका छत्तीसगढ़ छलक रहा है। कितने हजार लोग गए, 25 गए, 30 गए, 35 गए। ये सब फिर आए जो पीछे बैठे थे, जो बाहर बैठे। ब्रजमोहन जी, छत्तीसगढ़ भक्ति से छलक रहा है। नारायण हरि हरिओम, हरि हरिओम। चलो बाल वक्ता का जरा सा 1 मिनट सुन लो। ऐसी कई बाल वक्ताएं हैं हमारी। हाँ बोलो बेटे। गुरुदेव तो वैद्य समान होते हैं। जैसे वैद्य अपनी अनुभूत चिकित्सा से रोगी के रोग को नष्ट करता है, वैसे गुरुदेव भी अपने अनुभव से शिष्य के जन्म मरणादि रोग को नष्ट करते हैं। घर में रखा हुआ तेल और घी हाथ मुंह धोने के लिए नहीं होता है, वो खाना बनाने के लिए होता है। घर में रखा हुआ गंगा जल कुल्ला करने के लिए नहीं होता है, आचमन लेने के लिए होता है। वैसे ही भगवान ने जो कृपा करके हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, ये भी भोग वासनाओं में बहने के लिए नहीं है। ये तो उस प्रभु के रस में गुरुदेव के श्री चरणों में प्रीति करने के लिए मिली है। ब्रजमोहन जी प्रसन्न हो रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी ताली बजा रहे हैं, उनके साथी मंत्री भी प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा बेटे बैठो। रोम नरेश ने देखा कि भारत पे चढ़ाई करना उचित है कि नहीं, परीक्षा ली जाए। डॉक्टर रमन सिंह, रोम नरेश ने सोने की सलाई और रत्न जड़ित डिब्बी में 2 आदमी अंधे देखने लग जाए ऐसा सुरमा भेजा भारत के सम्राट को। भारत के सम्राट को, जैसे रमन सिंह के प्यारे मंत्री, ऐसे सम्राट के प्यारे मंत्रियों को याद किया, ब्रजमोहन जैसे और उनके साथी। भाई बुढ़ापे में रिटायर हो गए, नजर की गड़बड़ी से बुलाओ उनको। बोले ये सुरमा आया है, 2 आदमी इससे सनेत्र हो सकते हैं, नेत्रहीन भी। तुम तो नेत्रवान ही रहो, भगवान करे। हाँ, उस मंत्री ने एक दाहिनी आंख में सुरमा आजा, दाहिनी आंख देखने लग गई। पानी जो सूख गया था उसका प्रॉब्लम से, अब बाईं आंख में आजेगा और मेरा मंत्री दोनों आंखों से देखेगा। प्यारा मंत्री तो प्यारा ही होता है। उस मंत्री ने क्या किया कि बाईं आंख में सुरमा डालने के बजाय जिह्वा पर सुरमे की सलाई घुमा दी। रमन सिंह नाराज हो गए, ये मैंने मिलावट की।
चक्रवर्ती सम्राट नाराज हो गया कि तुम कैसे मंत्री हो। केवल 2 आदमी के लिए नेत्र ज्योति वाला रोम के सम्राट ने भेंट भेजी, अब तुम काणे रह जाओगे, मुझे अच्छा लगेगा। मंत्री ने कहा, राजन मैं काना नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे राज्य में और हमारे देश में, भारत में कोई नेत्रहीन नहीं होगा। क्या मतलब? मैंने एक आंख देखती हुई कर दी, अब 2 आदमी हमारे राज्य में देखे, बाकी अंधे के अंधे रहे, ये आपके मंत्री को जचेगा या आपको जचेगा? महाराज सम्राट बोले, नहीं। तो तुमने क्या किया? सुरमा आंख में लगाने का चाटा क्यों? मैंने अपने गुरु मंत्र का जप किया, गुरु से मानसिक संबंध जोड़ा कि सुरमा आखिर मानवीय खोज है, तो रोम के लोगों ने खोजा है, तो गुरुवर इस सुरमे में क्या क्या पड़ा है आप बताइए। गुरु ने कहा, तू चख के देख। तो मैंने सुरमा अपनी जीभा पर घुमाया, इसको गुलाब की भावना दी गई है, कुंवर पाठे की भावना दी गई है, इंद्रवर्णा की भावना दी गई है, फलानी फलानी चीजें। भावना मतलब रगड़ते समय, और चांदनी में रखा गया 40 दिन। अब रोम के सम्राट को मैं संदेशा भेजता हूं कि आपकी 2 आदमियों को ज्योति देने वाली जब भी हम 2 घंटे में 4 घंटे में भर के आपको भेज देंगे, और जितना रोम के लिए सुरमा चाहिए भारत भेजा करेगा। रमन सिंह के साथ आप भी ताली बजाओ, इसका मंत्री का। रोम नरेश ने देखा कि जिनके पास मंत्री ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के संपर्क में है, ब्रह्मज्ञानी 33 करोड़ देवताओं के स्वामी इंद्र से भी सम्मानित होता है, ऐसा आत्म साक्षात्कारी पुरुष धरती पे, और ऐसे मंत्री जिन संतों से जुड़े हैं, उस भारत पर चढ़ाई करना अपने विनाश को बुलाना है। भारत को संदेशा भेजा कि क्या आप हमसे मैत्री करेंगे, हम आपके नन्हे मित्र होना चाहते हैं। भारत नरेश ने कहा, वेलकम, मैत्री हो गई। दूसरा एक प्रसंग है तोमराज के समय का। तोमराज केवर्त का राजा था, पड़ोसी राजा के व्यक्ति का केवर्त अधिकारी ने सिक्योरिटी जांच या जो कोई भी निमित्त किसी पड़ोसी देश के नागरिक का अपमान कर दिया, और नागरिक कोई पहुंच वाला था, राजा तक पहुंची। बताया गया कि तोमराज केवर्त का राजा है, लेकिन हम आपके नागरिक हैं और हमारा अपमान आपका अपमान है। राजा तिल मिलाया कि बिल्कुल ठीक है, तोमराज केवर्त पर चढ़ाई की जाए। मेरे राज्य का एक नागरिक मेरा ही स्वरूप है, झाड़ू लगाने वाले का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजी रणभेरी, चल पड़े जवान, युद्ध शुरू हो गया, लेकिन निर्णायक अवस्था आ नहीं रही है। तोमराज केवर्त नन्हा सा राज्य अभी तक घुटने नहीं टेकता। क्या बात है, और सेना घेरा डालो, जीतो, विश्व जीत मेरा नाम है। और तोमर जैसे केवर्त जैसे राजा को जीतना, तोमराज जैसे केवर्त के राज्य को जीतना, क्या कारण है? लेकिन हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और पड़ोसी नन्हा राज्य हमको दिन के तारे दिखा रहा है। राजा चिंतित था। इतने में खुशखबरी आई, तोमराज केवर्त का देवलाशय जासूसी शक में पकड़ा गया है। शत्रु राज्य का प्रसिद्ध संत जासूसी शक में पकड़ा गया। राजा ने कहा, अभियान ठोक दो, मेरे पास निर्णय आएगा।
राजा ने निर्णय ठोक दिया कि इन्हें फांसी लगा दिया जाए। जेलसी, द्वेष में आकर। मैं तो डॉक्टर रमन सिंह को बहुत प्यार करता हूं। विरोधियों को भी साथ में ले चलना और सबका मंगल करना, और ये इतना इतना बमंडल हुआ, कुछ भी थोड़ा सा हो राष्ट्रपति शासन, अरे कुछ दिमाग खराब हुआ है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति, ऐसा सुशासन चल रहा है कि पागलों की बिगलें बचती रहती है। फलाने संत को छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया जाएगा, आप राष्ट्रपति शासन कहेगा, तो अपनी तबियत ठीक करके दिखा तो तेरे को इनाम दूंगा बेटे। नारायण हरि हरि। और मेरे शिष्यों ने क्या किया है, हमारे आश्रम का एक सेवक है, उसके पिता की तबियत 85 साल से ऊपर का था, कई बीमारियां थी, और एकाएक निमोनिया हो गया और कुछ का कुछ हो गया। डॉक्टरों ने कहा सीरियस है और कोमा में चले गए, और उसमें थे वेंटिलेटर पर। मेरे साधक ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अब तो क्या मैं जाऊं पिता के दर्शन करने? मैं क्या जरूर पहुंचूं, और मैं भी छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम पूरा करके आता हूं। मैं बापूजी तकलीफ में, क्या तुम्हारे पिताजी हैं, बस जिसने अपना बेटा ईश्वर के लिए अर्पण किया, ऐसे पिता की सेवा हम भी कर लेंगे, क्या है, तू डर मत। पिताजी पहचानते नहीं है, वेंटिलेटर पर है। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर रमन सिंह और ब्रजमोहन जी और उनके मंत्री साथियों के पुण्य से छत्तीसगढ़ में किसी को वेंटिलेटर पर ज्यादा दिन नहीं रखना चाहता हूं। कोमा में ज्यादा दिन छत्तीसगढ़ का कोई बंदा नहीं रहेगा। मैं मंत्र बताता हूं, खुले आम मालिश का तेल सिर पे लगाओ, ओम ऐम 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 ऐम, उसका नाम लेके पुकारो प्यार से। 1-2 घंटे में वेंटिलेटर वाला बेटे को पहचान गया कि अरे अहमदाबाद से आ गया कौशिक। कौशिक की आंखें भर आई। कौशिक का फोन आया कि मेरे पिताजी मेरे को पहचान रहे, वेंटिलेटर पे थे, बाहर आ गए। मैंने कहा ये तो छोटी बात है, आप ये 2-2 गोलियां दे दो वज्र, ये अपनी तुलसी वटी की। तुलसी में 800 बीमारी भगाने की ताकत है, और मैंने तुलसी को गौ की धूल में, गौ के झरण में, गौ के गोबर में तुलसी बुआई, और तुलसी होम्योपैथी चालू की। और तुलसी होम्योपैथी बच्चों को वर्ष में 3 बार बालक विशेषज्ञों के पास ले जाना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं, एक होम्योपैथी दे दो। और जो कोई कुछ लेता है तो होम्योपैथी तुलसी की बोतल फ्री बांटी मैंने छत्तीसगढ़ में, और भी बांटूंगा, और तुमसे भी बंटवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी निरोग रहे। क्या ख्याल है? खुश हो रहे हैं। देवाल अश्व को गिरफ्तार किया गया है, और राजा ने अपनी जेलसी दिखाई। रमन सिंह की यह ताकत नहीं है कि जेलसी दिखा के किसी को फंसवा दे, बोलेगा ऑर्डर देता हूं, नो, इनके खून में नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तू क्षत्रिय है। अभी मोहवश बोलता मैं साधु बनूंगा, पहले बोलता बेटे तू युद्ध करेगा, आतताई को दंड देना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है, तो तेरा स्वभाव तुझसे युद्ध कराएगा। एक फौजी ने वॉलंटियरशिप ले ली, कर्नल, और किसी को दिल लगे वो बहुरानी ने कहा ससुरा जी जरा दही, और बड़े कटोरे में फौजी दही ले जा रहा था। ब्रजमोहन जैसे कुछ सूझी कुछ मजाक, अटेंशन, दोनों हाथ सीधे हो गए और कटोरा धरती पे। अपना स्वभाव है, कहां जाएगा बेटे। जिसका जो स्वभाव है, स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम अपनी निग्रहम किम करिष्यसि। अपनी अपनी प्रकृति आपसे काम करवाएगी। राष्ट्रपति प्रकृति है, भौंकने वाले कुत्ते की प्रकृति है, रात को भौंकता रहता है, आप टीवी देखते रहते, नींद करते रहते, भोजन बनाते रहते, खाते रहते, वो बेचारे भौंक भौंक के थक जाते। मैं तो राजेंद्र बाबू की एक बात को ऐसा चुराया कि बड़ी मौज है।
राजेंद्र बाबू को किसी अच्छे पत्रकारों ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लग रहे हैं, इनका कुछ पाठ हम लिख दें, आप कुछ सफाई दो। बोले कोई सफाई नहीं देनी। दूसरी बार तीसरी बार है, ब्लैकमेलिंग करने वाले मीडिया वाले आपके पीछे पड़े हैं। बोले कोई बात। आखिर राजेंद्र बाबू आप क्या डरते हैं उनसे? बोले नहीं, डरता तो नहीं हूँ, आप राष्ट्रपति हैं, कुछ तो दो तो हम इनकी धज्जियां उड़ा दें। बोले नहीं, मेरे तरफ से कोई निवेदन नहीं जाएगा। अच्छे पत्रकार भी तो होते ना, मीडिया वाले सब थोड़े बुरे होते हैं, सारी सृष्टि मिश्रण से चलती है। उन्होंने राजेंद्र बाबू को कहा कि बस आप ना मत करना, आप क्यों निवेदन नहीं देते? बोले अच्छा आप सुनो, हाथी कहीं से जा रहा था, एक कुत्ता भौंका, फिर दूसरा, सारे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। हाथी अगर उन कुत्तों के पीछे जाए तो हाथी का रास्ता, हाथी की मंजिल रुक जाएगी, कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंकन तो भौंकन दे। विदेशी ताकतों ने कितने करोड़ लगाए बापू के पीछे भौंकने वालों को, हम भी मस्ती से रहे, वो बेचारे थक गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी ने आश्रम को तांत्रिक नहीं करता, आश्रम पे जो अनर्गल आरोप लगाए गए सब के सब झूठे साबित हुए, और लगाने वालों के उनके शत्रुओं ने उनको पहचाना और जेल में भिजवाया। और कई अभी जेल में है, कई ऊपर के जेल में है, तो कई घर में नहीं आते। ऐसी समस्या आ गई। हम तो एक दिन भी कहीं नहीं गए जेल में, और आरोप तो ऐसे लगाया कि बापू ने हमको 3 गोलियां लगवाई। मैं गोलियां क्यों लगवाऊंगा? नारायण। तो देवल के लिए फांसी की सजा। बाप रे, तोमराज के वर्त के नागरिकों का पसीना छूट गया कि ईश्वर से मिलाने वाला और जीव को शिव का ज्ञान देने वाला एक महापुरुष, और स्वाभाविक वहां गए और उनको जासूसी दोष में फांसी की सजा। ज्वेलरों ने संदेशा भेजा कि इनके तोल के बराबर हीरे तुलवा लो और कुछ नोटें तुलवा लो। लोगों ने उपवास रखा, लेकिन विश्वजीत राजा अड़ियल स्वभाव के कारण कुछ नहीं होगा। एक सुबह था, एक अनजान व्यक्ति, मैं तोमराज केवर्त सम्राट का संदेशा लेके आया हूं, बहुत जरूरी है, मुझे विश्वजीत से मिलना है। प्रभावशाली व्यक्तित्व विश्वजीत के पास पहुंचा कि विश्वजीत, मैं राजा साहब का संदेशा ले आया, देवलाश्वर को आप रिहा कर दो, उसके बदले में आधा राज्य और 2 करोड़ सोना मोहर आपको सम्राट विनम्र होकर पेश करना चाहते। ऐसा तो देवलस्व में क्या रखा है? तोमराज केवर्त नरेश आधा राज्य दे देगा और 2 करोड़ सोना मोहर दे देगा। बोले हाँ दे देंगे। क्या सबूत है? अनजान व्यक्ति ने अपना दायां हाथ विश्वजीत के तरफ लंबा किया, चमचमाती अंगूठे पे नाम लिखा था, तोमराज केवर्त राजा। राजा साहब, तुम, आज तक तुम्हारा नाम सुना था, उस समय चैनलें नहीं थी, फोटोग्राफी नहीं थी, तुम इतनी जान जोखिम में डालकर शत्रु के द्वार पर, मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार भी करा सकता हूं, फांसी भी दे सकता हूं। बोले मेरे जैसे राजा धरती पे कई आते हैं और जाते हैं, लेकिन महान राज्य प्राप्त करावे ऐसे देवलाश्व जैसे संत रिहा होते हो तो मुझे आप बंदी बना सकते हो। आखिर विश्वजीत भी तो मनुष्य था, गले लगाया कि आज हमको तुमने मानवता सिखाई और ईश्वर से मिलाने वाले संतों की महत्ता बताई। आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा। दोनों राज्यों में संधि हो गई, प्रेम हो गया। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार।
जहाँ संत और सदगुरुओं का आना जाना रहता है वहाँ प्रजा में सुमति आती है, और जहाँ सुमति आती है वहाँ आत्मिक शांति संपत्ति भी आती है, बाहर की संपत्ति भी आती है। जब से यहाँ आश्रम और सत्संग शुरू हुआ, रायपुर और छत्तीसगढ़ की संपदा बढ़ी। भाटापाड़ा के भक्तों ने बताया कि बापूजी भाटापाड़ा 10 वर्ष पहले क्या था और अभी धान की मंडी है भाटापाड़ा, आपने सुना होगा। तब से आश्रम और साधक बढ़ गए, धान की मंडी बन गया। ऐसे छत्तीसगढ़ में छक्के लग गए। और डॉक्टर रमन सिंह ने सत्संग को महत्व दिया, उनके ब्रजमोहन जी ने और साथियों ने, राजीव कुंभ हुआ, छत्तीसगढ़ के छक्के छक्के लग रहे हैं। फिर 19-20 तो कोई करवाए और बोले राष्ट्रपति, ये क्या हास्यास्पद बातें। हम तो चाहेंगे भगवान को सद्बुद्धि दे, अगर सद्बुद्धि नहीं देता तो सद्बुद्धि देने के लिए भगवान को वहां शब्द काम नहीं करेंगे, मीडिया तोड़ मरोड़ करेगा। सज्जनों की सुरक्षा का पावर संतों के पास होता है। एक आध अक्षर, एक आध शब्द भेज दिया, बादल छट जाते हैं। अब आपको दिखाएंगे, एक छोकरा बाल संस्कार में आता था, कौन बनेगा करोड़पति, गया उसमें भाग में 25 लाख जीत के आ गया। 2 मिनट दिखाओ, और फिर हेलीकॉप्टर कैसे गिरता और कैसे हम बचते, 2 मिनट वो दिखाओ। बाद में फिर इन मेहमानों को भी थोड़ा सा, डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण, स्कूली शिक्षा, पर्यटन मंत्री राजेश, आवास मंत्री, परिवहन मंत्री, जो भी मंत्री और मंत्रियों की सेवा से छत्तीसगढ़ को सुखी देखने वाले, सब देखना ध्यान से। और मैं इनको एक कान में बात बताने वाला था कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे नरेंद्र, नमो, मैं तो नमो बोल देता हूँ, बड़े प्यारे, नमो नारायण, नमो ने नयनों को आमंत्रित कर दिया और रोजगार खोले। ऐसे छोटी सी दूसरी कोई चीज है, उनको आमंत्रित करके यहाँ रोजगार भी खुले और भी कुछ हो, और भी कुछ। मैं एक और छोटी बात बताता हूँ कि सिंचाई मंत्री बने, इंदिरा ने बनाया भारत का सिंचाई मंत्री, और उसी समय अकाल पड़ा, कई राज्यों में सूखा। वो सिंचाई मंत्री जगजीवन राम, नाम सुना होगा, संत देवरहा बाबा के पास पहुंचे, बाबा मंत्री बना, और लोग बोले कि कैसा मंत्री, ये आया और इसी साल अकाल पड़ा, बाबा कुछ करो। अरे इंदिरा रानी को बोल दो, गायों की हत्या से पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, फिर भूकंप और अकाल और ये जिलजिले होते हैं और युद्धें होती है। कि गौ माता की सेवा वो तो बहुत अच्छा है, गाँव की हत्या बंद कराओ। बाबा मैं तो बोलूंगा, लेकिन अभी मेरी लाज रखो। अरे तो जगजीवन राम किसान का बेटा है, किसान का बेटा है। बाबा खड़े थे जिस बालू पे, ले उठा, और जिन जिन राज्यों में बरसात नहीं है तो मंत्री है ना, हेलीकॉप्टर से छिटक देना, उन राज्यों में बरसात होगी। दुष्ट इंद्र को बोल दूंगा, कर देगा मेघों को आज्ञा। लोगों के लिए देवता सम्मानित होते हैं और देवताओं के लिए इंद्र सम्मानित होता है, लेकिन तुम्हारा भारत का संत कहता है भोगी इंद्र है, तो दुष्ट इंद्र को मैं आज्ञा कर दूंगा, बरसात करवा देगा। क्या समझते हो संतों का महत्व? और ये आपके जगजीवन राम ने किया और बरसात हुई। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सूखे इलाके थे, वहां का दृश्य दिखाकर, बंबई में तो कोई सूखा इलाका नहीं था। मैंने 3,500 लीटर का रंग बनवाया था, गंगा जल ये वो डाल के, और मीडिया ने उसको विकृत करके ऐसा दिखाया विदेशी पैसों के बल से कि बापू पानी का बिगाड़ करते हैं, और देखो लोग पानी के प्याले के लिए तरसते हैं।
खटावा तहसील, सतारा जिला 2 साल से सूखा था, वहां टैंकर से पानी मिलता था, वो दृश्य दिखाया। लेकिन वहां के साधकों ने 24 से 26 मई जो बीत गई यज्ञ किया, और 2 साल से जो खटारा में अकाल की स्थिति थी, 5 रुपए में 1 घड़ा पानी बिकता था, वहां 24 तारीख यज्ञ और कीर्तन आशारामण पाठ हुआ। 25 को बादल मंडारे और 26 को ऐसे बादल बरसे कि वो 1/3 तालाब भर गया और कुओं में पानी ऊपर आ गया। वो दृश्य देखकर उन मीडिया वालों को सच्चाई का महत्व तो पता चला, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, वो भी आप देख सकते। और फिर आपके हेलीकॉप्टर का दृश्य 2 मिनट, जल्दी करो। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। आग की लपटें भी निकली, पेट्रोल भी बहा, लेकिन किसने पेट्रोल और आग के बीच में मनाई हुक्म भेजा और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच पब्लिक के बीच गिरा जो भी है, शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आशाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे। आज तक आशीर्वाद न्यूज आज तक कभी पॉजिटिव नहीं बोलता था, लेकिन आज बोला। आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आए और करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो हमारे मंत्रियां भी तालियां बजा रहे हैं। नहीं होगा, मजा आ रहा है। हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया।
मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर एक कंकड़ से कई निशान हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी, मजा आ रहा है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोच नहीं आने वाला। देखते रह गए कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बजे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है ये, चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है। राजनाथ जी सत्संग में उसके बाद ही पद में के माध्यम से हुई, उस पद में पहुंचे और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो,
पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए नारायण हरि हरिओम हरि। अब 25 लाख जीत के आया वो बच्चा, वो जरा दिखा तो, या तो कार वाला जल्दी से। ये है पठानकोट पंजाब के रहने वाले विनय शर्मा। विनय शर्मा हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति नामक टीवी शो में भाग लेने गए और 25 लाख रुपए जीतकर आए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। विनय शर्मा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। बाल संस्कार में आता है लड़का। बुद्धि कैसे विकसित हो अपने जानते हैं, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी करें। एक और चेक आ गया है। सैटर्न बिल्कुल सही उत्तर आपका। विनय बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चों को प्रतिभाशाली बनाओ। भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा 25 लाख जीत के आया। हाथ ऊपर करे विनय शर्मा, उधर देखे। अभी तो मेरे साथ मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है 25 लाख देने वाला बना दूंगा। तो ये है ना दमन सिंह देने वाला ही। नारायण 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 नारायण। 5 साल का लड़का चचेरे भाई की जान बचाने के लिए कार चलाता है और मुख्यमंत्री उन्हें बहादुरी का सर्टिफिकेट देती है, शीला दीक्षित। हाँ, ये बरसात वाला। मार्च माह में मुंबई ऐरोली में आयोजित होली कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने पूज्य बापूजी के लिए अनर्गल बातें कही। इससे हमको बड़ा दुख हुआ। मंत्र विज्ञान के लिए कुछ चैनलों ने जो चुनौती दी उसे हम सब साधकों ने स्वीकार कर लिया। सतारा जिले महाराष्ट्र में खटाव तहसील पिछले 2 सालों से सूखाग्रस्त है। यहाँ भयंकर अकाल के कारण लोगों को तथा जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं था। टैंकर से पानी आता था। उसे गांव के पास एक बड़ा तालाब है नेर, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। यहाँ के 400-500 साधकों ने मिलकर पंडाल लगाया और 24 से 26 मई तक त्रिकाल संध्या में श्री आशारामायण पाठ, मानसून के पहले 24 से 26 हवन किया। मैं बरसात का दूसरा मंत्र भी है गोपनीय। पूर्णाहुति के समय अचानक बरसाती बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में घनघोर वर्षा होने लगी। पिछले 2 वर्षों से भीषण अकाल के कारण बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सभी लोग खुशी से नाचते हुए बारिश में भीगने लगे।
वह बारिश चली तो ऐसी चली कि रात भर मूसलाधार वर्षा हुई। विक्टोरिया रानी के शासनकाल में बने यहाँ के विशाल नेर तालाब की बड़ी बड़ी दरारें भर गई। केवल 2 दिनों में ही 1/3 तालाब भर गया। 4 दिन तक ऐसी बरसात हुई कि हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े सूखे नालों में भी बाढ़ आ गई। कई गांवों के सूखे कुएं और बावड़ियां पानी से भर गई। सभी ने मंत्र विज्ञान का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा और कईयों ने आकर हमें धन्यवाद दिया। हमने उन सबको बताया कि धन्यवाद देने हैं तो पूज्य बापूजी को दो, जिनकी कृपा से मंत्र विज्ञान की महिमा हम सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। तुकाराम सालुखे, विसापुर जिला, सतारा, महाराष्ट्र। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का मंत्र लिया हुआ ड्राइवर चल पड़ा अस्पताल की तरफ। ब्रजमोहन जी, मंत्र का चमत्कार देखो। मुख्यमंत्री साहब भी मंत्र का चमत्कार, और भी है अद्भुत कहीं। अटल जी को अनुभव है। जोखिम भरी सड़कों पर, जिन पर चलने में मजे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूज्य बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे। नारायण 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 नारायण। बच्चे जन्म से 5